हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीवीआर स्टडी। जैसा कि आप जानते हैं कि शाम को 7 बजे से आप हर दिन देखते हैं क्लास 9th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। तो ये जो क्लास होगी यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या कोई भी बोर्ड है, अगर आपका एनसीईआरटी पैटर्न है तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 7। तो आप सभी याद रखना कौन सा एक्सरसाइज है, 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 आज हम देखेंगे। ध्यान से देखना, पहले आप सवाल देखिए फिर हम इसको समझते हैं। क्वेश्चन समझना बड़ी बात होती है, सॉल्व करना छोटी बात। मतलब आप जल्दी से समझ अगर जाओगे तो आप हल कर लोगे बहुत जल्दी। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कह रहा कि ए बी एक रेखाखंड है। अब चित्र भी देखते जाओ साथ में। ए बी ये क्या है, एक रेखाखंड है। आगे कहता है और पी इसका मध्य बिंदु है। ये जो बिंदु है पी, ये इसको क्या कर रहा है, आधा आधा दो भाग में बांटता है। मध्य बिंदु का मतलब ये, जैसे ये रेखा मान लो 4 अगर सेंटीमीटर की है, कितने की है, 4 सेंटीमीटर की है, तो इसका मध्य बिंदु यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे होगा। इसको क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु बोलते हैं। आगे देखो क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं। डी और ई कहाँ पे है, ये देखो डी और ई कह रहा है कि रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार से हैं। किस प्रकार से हैं, देखो आगे लिखा है कोण बी ए डी बराबर है ए बी ई के, यानी बी ए डी। ध्यान से देखो, कोण बी ए और डी, यानी ये जो कोण है ये जो बन रहा है भाई, अगर इसको आप थोड़ा अलग करके देखोगे तो ये ऐसे दिखेगा, ऐसे ये दिख रहा है ना। ये कोण किसके बराबर है, आप ध्यान दीजिए। कह रहा है ए बी ई, यानी ए बी ई, मतलब ये कोण अगर हम देखेंगे तो ऐसे दिखेगा। समझ में आ रहा ना, ये मैंने थोड़ा ज़्यादा डाउन कर दिया, ये इतना डाउन नहीं होगा, मतलब कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, ये कोण दोनों क्या है, बराबर हैं। ये मैंने चिन्ह लगा दिया, जिस पे मैंने सिंगल ये लाइन खींचा वो क्या है, दोनों कोण बराबर हैं। ये और ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, ऐसा दिया गया है। आगे देखो क्या कहता है, ध्यान से देखिए। इसके आगे कह रहा और कोण ई पी ए, कौन, ई पी ए, ध्यान दो, ई पी और ए, यानी ये जो लाइन वाला कोण बना रहा है कौन सा, ये ई पी और ए। समझ में आ रहा ना, ये कोण ये इधर से बन रहा है ना, ई पी ए, यहाँ पे ए है। ये किसके बराबर है, डी पी बी के बराबर है। किसके, डी पी बी, मतलब जहाँ पे ये डबल लाइन वाला है ना, ये कोण किसके बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। ये तो आपको दिया है, आपसे मांग क्या रहा है, ये पूछ क्या रहा है, कह रहा कि दर्शाइए, मतलब सिद्ध कीजिए, इंग्लिश में बोलें प्रूव कीजिए। डी ए पी सर्वांगसम है ई पी बी के। कौन, डी ए पी, देखो बच्चा डी ए पी, मतलब ये जो कोण है डी ए पी, इसको सिद्ध करो सर्वांगसम है ई पी बी के। कौन सा, ई पी और बी। कुछ समझ में आया, एक बार फिर से देखो। डी ए पी यानी डी ए और पी, मतलब जो ये कोण है, ये डी ए और पी, यहाँ ये इसको किसके बराबर सिद्ध करने को कह रहा है, ई पी बी के। बच्चा ई पी बी ए, इन दोनों कोणों को कह रहा है बराबर, आप सर्वांग सम सिद्ध करके दिखाओ। हाँ, सिंपल सा हो जाएगा। देखो कैसे, अब लिखो, हल लिखो, सोल्यूशन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन तो आपने समझ लिया, चलिए लिखिए। सबसे पहले दिया है गिवन, देखो समझने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसको सॉल्व करने में समय नहीं लगेगा। मैं क्वेश्चन ऊपर मिटा दूँ या चित्र मिटा दूँ, इसको आप जल्दी से रोक के स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं क्वेश्चन हटा के फिर इसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, जल्दी करिए। अब देखो इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। दिया है हमें, क्या क्या दिया है, ई पी ए बराबर डी पी बी, ये दिया है, आप सबको पता है, दिया है कि नहीं, ई पी ए बराबर डी पी बी। ठीक, ई पी ए, ठीक है, ये कोण इधर वाला डी पी बी के बराबर है, डी पी बी, ये दोनों क्या है, बराबर हैं। इसमें हम एक काम करेंगे, ई पी ए प्लस, आप लिखो एंगल ई पी ए प्लस, इसमें लिखो एंगल ई पी डी, ठीक है, और इक्वल, अभी मैं आपको रीजन बता रहा हूँ क्या हो रहा है। ये है डी पी बी और एंगल ई पी डी। ऐसा मैंने क्या किया पता है,
इधर लिखो ब्रैकेट में, लिखो कोण EPD दोनों तरफ जोड़ने पर ऐड किया गया। क्यों किया गया अभी देखो, आगे मैं आपको रीजन बताऊंगा। और हाँ, आगे देखो, अगर ऐसा आप करोगे तो क्या होगा पता है आपको, ये आपको मिल जाएगा एंगल AP और D। ठीक है, अभी ध्यान दो, मैं आपको आगे बता रहा हूँ, आप इसे जल्दी से लिखो। इधर दिख रहा है ना? ठीक है, थोड़ा सा रुको, ये कैसे आ रहा है मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान दो। जैसे अगर हम EPA जोड़ेंगे किस में? EPD में। ध्यान दो, EPA हम जोड़ रहे हैं किस में? EPD में। EPD में, यानी कुल मिला के ये समझो कि EPA ये एंगल हम EPD में जोड़ रहे हैं। EPD ये दोनों जब जोड़ेंगे तो एक नया एंगल बनेगा। एक नया एंगल कौन सा बनेगा? यहाँ से देखो ध्यान से, APD बनेगा। ठीक है, APD बनेगा। और जब हम DPB जोड़ेंगे, DPB मतलब ये एंगल जोड़ेंगे, किस में जोड़ेंगे बच्चा? ये ध्यान दो, इसको जोड़ेंगे EPD में, EP और D में, यानी ये एंगल जोड़ेंगे ये। ठीक है, तो ये मिला के एक नया कोण बन जाएगा। बोलो बन जाएगा ना? जिसका नाम होगा, क्या होगा? BPE। क्या होगा? BPE मतलब ये पूरा एक सीधा हो जाएगा और ये जुड़ के पूरा एक इधर को सीधा हो जाएगा। तो आप लिखोगे एंगल VPE। ठीक है, ये बराबर हो गया। नहीं समझ में आएगा तो बताना, जल्दी से कमेंट करना। इसको बनाने के लिए हमने इसको जोड़ा दोनों को एक में। ठीक है, अब इतना लिखो, जल्दी करो। अब देखो इसमें क्या है, इसमें एक चीज़ और है, लिखो त्रिभुज। त्रिभुज किसमें किसमें? DAP और DAP मतलब ये त्रिभुज, ये पूरा DAP बराबर है EBP के। DAP इक्वल इक्वल नहीं, मतलब हमें इन दोनों त्रिभुजों की सहायता से लेना है, मतलब जो भी आगे हल करना है। तो लिखो त्रिभुज इतना और त्रिभुज कौन सा? एक दूसरा वाला जो बन रहा है EBP मतलब इधर वाला जो पूरा त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। ठीक है, EBP। ठीक है, इतना समझ में आया ना? अब देखो इसमें दो कोण बराबर दिए हैं। अगर आपको नीचे दिख रहा है तो मैं नीचे लिख सकता हूँ। नीचे दिख रहा है ना? अभी हम लिख सकते हैं नीचे। बिल्कुल टेंशन मत लेना, थोड़ा समझने की कोशिश करोगे बच्चा तो आएगा, पक्का आएगा। लिखो DAP बराबर, ये दिया है जो कोण आपको, DAP किसके बराबर है? ये अभी अभी आपने देखा था ना, EBP के। लिखो EBP, एंगल EBP ब्रैकेट में लिखो, दिया है गिवन, अभी हमने पढ़ा था ना। ठीक है, इसको लिखो जल्दी, इतना करो फिर आगे चलते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके बताना। चलो अब चलो एक नए पेज से देखो हमने क्या क्या किया भाई। अभी अभी आपने देखा, हमने कई चीज़ें बराबर कर लिया ना। अब हम क्या करेंगे पता है आपको? एक कोण हमने बराबर दिखा दिया, अभी आपने देखा था। अभी मैं फिर लिख दूंगा एक साथ में। आप क्या करोगे? आगे लिखो, जल्दी करो, आगे लिखो। थोड़ा सा मुझे वैसे लिखना चाहिए, नहीं तो मैंने जो मिटा दिया फिर उन चीज़ों को यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी ना। तो एक मिनट रुको, मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि हमें तीनों को मिला के प्रूव करना होगा, तो थोड़ा सा रुकिए। ठीक है, बस हमें इतना ही लिखना है इसमें। उसके बाद जो पीछे मैंने मिटा दिया, आप थोड़ा वीडियो बैक करोगे फिर दिख जाएगा सब पूरा। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखो हमने एक कोण बराबर कर लिया। अब हमें या तो दो कोण बराबर हो जाए, एक भुजा बराबर हो जाए, या फिर दो भुजा एक कोण बराबर हो जाए। अब हम एक भुजा बराबर कर सकते हैं। कौन सा भैया? ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम करना है तो हम AP बराबर BP कर सकते हैं कि नहीं? या PB लिख दो, चाहे जो भी समझो। तो आप लिखो AP बराबर BP। ऐसा क्यों है? लिखो कारण, लिखो P AB का मध्य बिंदु है। अगर मध्य बिंदु है तो भैया दोनों को दो भाग में बांटेगा ना। मिस्टर पंकज जी बहुत काहे परेशान हो रहे हो आप लोग कमेंट करके? किरण मौर्य, अनुज, सुधांशु, सुरेश, मोहित, मनीष और कौन है? अनुष्का। मैं कमेंट देख रहा हूँ, देखो बहुत से बच्चों के कमेंट हाइड भी हो जा रहे हैं, उनको आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, पब्लिश नहीं हो रहे हैं। तो आप कमेंट के पीछे मत पड़ो यार, ध्यान से समझ लो। नहीं समझ में आएगा, अभी ऊपर नंबर दिखाएंगे, उस पर संपर्क कर लेना, आप व्हाट्सअप कर देना, आपको बताया जाएगा। ये ठीक है इतना। अब देखो क्या होता है, ध्यान दीजिए आप, इसके आगे ध्यान दीजिए। हमें पता है कि ये तो बराबर हो गया, एक कोण भी बराबर हो गया, लेकिन इसमें समीकरण 1 में अभी क्या दिया था आपने देखा था? समीकरण 1 में देखो दिया था, अभी मैंने मिटा दिया ना। लिखो एंगल APD किसके बराबर था? एंगल APD था BPA के बराबर था, BPA के बराबर था। अभी अभी समीकरण 1 मैंने मिटाया था ना। लिखो
समीकरण 1 से, थोड़ा बैक करके देख लो, हो जाएगा, ठीक है। अब आप लिख सकते हो, अतः देखो ये कोण बराबर हो गया, भुजा बराबर हो गई, ये कोण बराबर हो गया। अब लिखो, अतः ट्राइंगल डी ए पी कांग्रुएंस किसके, ट्राइंगल EBP, क्यों, ASA ब्रैकेट में लिखो बाई ASA, हिंदी में वाले लिख लेंगे कोण भुजा कोण सर्वांग समता से ये क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। इसमें दूसरा सवाल पूछ रहा था बच्चा, दूसरा सवाल इसमें एक और भी पूछ रहा था कि AD जो है वो BE के बराबर है, इसको सिद्ध करना था। अब ब्रैकेट में लिखो ये दोनों बराबर है, क्यों, बाई CPCT पढ़े हो ना, लिखो, रीजन लिख दो लंबा सा, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, कांग्रुएंस ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, लिख दो बाई CPCT। तो हो गया आपका ये क्वेश्चन। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये क्लास कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप इस क्लास को बड़ी बड़ी देखना चाहते हैं, 1-1 घंटे, आधे घंटे की, 2-2 घंटे की, तो आप PVR स्टडी ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और उसमें पूरा कोर्स देखें अच्छी तरीके से। नहीं समझ में आया कमेंट करना, मुझे पता है क्वेश्चन थोड़ा टफ था, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा, आप कमेंट करोगे मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतनी बड़ी क्लास चलेगी।